उठ जाए जी 12 देर वापस चले जाए। माफ कीजिएगा, कुर्सी का इंतजाम कर लिया है। पहले से क्यों नहीं किया है? अरे 200-400 कुर्सियां ज्यादा मंगा ली होती। अब देखिए बाराती आकर खड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा समधी साहब, आपने 500 बारातियों का लिस्ट दिया था, फिर भी मैंने 700 कुर्सियों का इंतजाम किया है। लगता है लोग कुछ ज्यादा आ गए। तो क्या कुर्सियां साथ में लेकर आते? जी नहीं बताओ, साथ में खाना पीना बांध कर लेकर आते। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या नेकचंद जी, अगर इतनी भी हैसियत नहीं थी तो क्यों किया हमारे साथ रिश्ता? हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी थी? क्यों दामोदर जी जीजा जी, हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी थी क्या? बिल्कुल नहीं। लंबी लाइन लगी रहती थी लड़कियों की, एक से एक सुंदर और बाप धुरंधर। सुन लिया? अब भी बोल उठ जाए। चले माफ कीजिएगा, कुर्सी का ऑलरेडी इंतजाम हो गया, आता ही होगा 15 मिनट में। मैं खुद ही जाके देखता हूँ। अरे अब तक आया क्यों नहीं वो? हाँ, लगता है अब मैं सही जगह पहुंच गया हूँ। क्यों भाई साहब, यहाँ शादी हो रही है ना? जी नहीं, यहाँ कोई मर गया है, उसकी शोक सभा हो रही है। अरे फिर गलत जगह पहुंच गया। अरे सुसरे, नेकचंद के चक्कर में पूरे शहर का चक्कर लगा के घन चक्कर हो गया। अब कहाँ ढूंढू नेकचंद तुझे, कहाँ ढूंढू? अरे ओ भुलक्कड़, अरे कहाँ जा रहा है तू? अपने दोस्त नेकचंद को ढूंढने भाई। क्या? अरे नेकचंद तो तू ही है। ओहो, इधर कुर्सी लगाओ भाई, इतनी देर हो गई, सब लोग उठ जाएंगे। उठ जाएंगे? कहीं लड़के का बाप हजारी लाल तो नहीं है? अरे भाई तो है, कितनी बार कहा है? अरे उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ मैं। इससे पहले भी 2 बार उठ चुका है वो, लेकिन इस बार मैं उठने दूंगा नहीं। तू चिंता मत कर, एक एक बाराती को फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपका दूंगा कि उठे साले के बाद डालेंगे किधर। नहीं, अरे सुन मेरी बात सुन, लड़की वालों को तमीज से पेश आना चाहिए। लड़की वाले हरी? अरे हम लड़की वाले। अरे हम लड़की वाले। अरे तमीज से पेश आऊं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ सब लोग दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आए? यहाँ हर आदमी का अपना अपना कोई मतलब होता है। वो देखो, ये सड़ा हुआ सूट पीस मुझे नहीं चाहिए। साड़ी और सूट पीस वापस कर दो, हम चले जाते हैं यहाँ से। अरे मैं क्यों जाऊँ, मुझे तो साड़ी पसंद है। तुम्हें जाना है जाओ। अरे इस साड़ी के लिए तुम अपने पति को छोड़ोगे? तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। हाय दिया। माफ कीजिएगा। अरे आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मैथिली के पापा, मैं आपकी पागल हो पत्नी हूँ। जाऊंगा क्या अरे बात भाई, है? वो क्या हुआ, वो बारातियों में कुछ नए खर्चे आ गए। तुम जल्दी से 20,000 रुपए निकाल के दो। कैसे लाऊं? दहेज की रकम में से तो पहले ही 20,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। नहीं, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? इतने अनाप शनाप खर्चे बना कर दो उसे। अरे दहेज के रुपयों को तो हाथ मत लगाओ। उस राक्षस से पहले ही दिन कह दिया था कि फेरों के पहले 5 लाख रुपए नहीं मिले तो उठ जाएगा। बुआ जी, फेरों में भी बहुत देर है। अगर अभी 20,000 रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो अभी उठ जाएंगे। उठ जाने दो। सरोज, तुम बात सुनो, तुम 20,000 निकाल के दो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, किसी से कह रखा है। चलो, इंतजाम हुआ कि नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा मतलब अभी तक हुआ नहीं है? समझ लीजिए हो ही गया बस। मैं कुछ समझूं या ना समझूं, आप एक बात समझ लीजिए। ठीक 4:45 बजे रकम मेरे हाथ में आ जानी चाहिए, फेरे तभी पड़ेंगे, वरना हम उठ जाएंगे, बारात लेके वापस चले जाएंगे। समझी साहब, क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप शायद मुझे जानते नहीं है, मैं अपने बड़े बेटे की शादी में 2 बार उठ चुका हूँ, और मेरे पिताजी तो मेरी शादी में 3 बार उठ चुके हैं। आप समझ गए ना? जी हाँ। कितनी रकम कही थी मैंने? 5 लाख कैसे? कैश, गड्डियाँ 500 की। शाबाश। वाह, माफ कीजिएगा, अच्छी रौनक हो गई नहीं? हाँ, यही चिंता सता रही है हमें। क्या? अब इतने लोगों का इंतजाम तो किया नहीं होगा। अब ऐसा मत करना कि दाल में पानी और सब्जी में ज्यादा मिर्च मिला दो। अगर ऐसा हुआ तो हम उठ जाएंगे, सारी रौनक गायब। अरे माफ कीजिएगा, अच्छा वो बोतलें नहीं टूटी, दूल्हे के दोस्तों ने मंगवाई थी। मैं पहुंचा देता हूँ। आप? मैं बंसीधर का बेटा। बंसीधर कौन? चक्की वाले। अरे तुम तो अपने घर के आदमी निकले। चलो इसे जल्दी से वहां पहुंचा दो बेटा। मैं अभी आता हूँ। बंसीधर का बेटा 6 महीने में इतना बड़ा हो गया। वो क्या है कि 50,000 रुपए कम पड़ गए। नहीं, मैंने अपने एक मित्र को फोन कर दिया है, फिर उससे पहले ले आएगा, और अगर ना भी आए तो मैं वादा करता हूँ कि 2 दिनों के अंदर आपके यहाँ खुद पहुंचा दूंगा। तो ठीक है, फेरे भी 2 दिन के बाद हो जाएंगे। नहीं संजय साहब, ऐसा मत करिएगा, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं मर जाऊंगा। नेकचंद जी, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं और अब आखिरी बार कह रहा हूँ, मंडप में दूल्हे के बैठने के 5 मिनट पहले पूरी रकम मेरे हाथ में आ जानी चाहिए, वरना हम उठ जाएंगे। मैं समझ गया सर। रकम कितनी? 5 लाख। कैसे? कैश। गड्डियाँ 500 की।
मैं चलता हूँ। अब क्या होगा? कहाँ से लाएंगे 50,000? मेरी तरफ क्या देख रही हो? नो, दैट्स नॉट फेयर। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम ये समझती हो मैं ये 50,000 उनके हाथ में रख दूंगा, मैं ये नहीं कर सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कह तो रहे थे कि 2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। अरे तब तक ये नौकरी किसी और को मिल जाएगी। मैंने ये चोरी की है ये नौकरी पाने के लिए। तुम क्या चाहती हो मैं जिंदगी भर चोरी करता रहूं? नो मैडम नो। मैथिली की शादी रुक जाएगी, उसके बारे में तो सोचो। अरे मैं क्यों सोचूं? और तुम भी क्यों सोच रही हो? देखो, हम यहाँ शादी में घुसे हैं पुलिस से बचने के लिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम यहाँ के फैमिली मेंबर हो गए। ना मैं लड़की वाला ना लड़के वाला। मैं चला, नमस्कार। मैथिली, चुप हो जाओ। देखो, मुझे लगता है अब सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या दीदी, पापा को और बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती मैं। अतुल कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तुझसे प्यार करता है? हाँ दीदी, बहुत प्यार करता है। तो उससे बात करके देख, अगर वो अपने पिताजी को समझाए तो वो जरूर मान जाएंगे। इस समय आप जो कुछ भी दीजिएगा मुझे काफी मदद मिलेगी। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। प्लीज जो भी हो सके प्लीज। ओके, माफ करना बेटा, क्या बात है? जी अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। मैं देख रही थी कि शादी में शादी के अफरा तफरी में मैं इतना बौखला गया कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर कोई मेरी तकलीफ किस बात की अंकल? मैं तो ये कहने आई थी कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी शादी नहीं देखी। नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल रखने के लिए कह रही हूँ बेटा। नहीं अंकल, मैं सच कह रही हूँ। इतना अच्छा इंतजाम किया है आपने, हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया है। इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी क्या हुआ अंकल? अंकल अंकल, जिस दिन से मैं शादी की तैयारी कर रहा हूँ उस दिन से आज तक तारीफ के पहले 2 लफ्ज सुन रहा हूँ मैं। वरना जिसे देखो उसे मैं क्या, हर बाप बेटी के पैदा होते इसी दिन की तैयारी में तो लग जाता। और इंतजाम देख रही हूँ ना बेटा, ये सब 4 दिन की तैयारी नहीं है। मैथिली की बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ एक एक दिन एक एक पल का सजा हुआ मेरा सपना है। कोई कमी नहीं रखूंगा, सब कुछ दूंगा। सब कुछ दिया है मैंने, सिवाय बस इसके। ये गुड़िया देख रही हूँ ना बेटा, मैथिली जब 3 साल की थी इसे खरीद के दिया था। देखने में बिल्कुल ऐसी थी। मेरे लिए तो आज भी ऐसी है। बस यही तो रह जाएगा मेरे पास, यही तो रह जाएगा मेरे पास। नेकचंद जी, समय हो गया, चलिए। आप जाइए, हम आ रहे हैं। चलिए, बैग लीजिए। बेटा वो पैसे तो पूरे है नहीं। सब ठीक हो जाएगा, चलिए ना, आइए। अभी तक नोट लेके नहीं आया। नहीं करेंगे हम शादी। मैं मंडप में बैठ जाऊं? अभी नहीं, शुगर आई नहीं अभी तक। ओके डैडी। आ गई। हाँ दे दीजिए। बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते। दीजिए। पूरे हैं? हाँ ना दामोदर जी। वो क्या है कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मतलब कोई बात नहीं नेकचंद जी, हम इतने पत्थर दिल भी नहीं है। मैं सारी गड्डियां 500-500 की ना सही, पैसे तो पूरे हैं। पंडित जी मंत्र शुरू करो। बेटा अतुल। यस डैडी। बैठ जाओ। ओके डैडी। भगवान विष्णु मंगलम करो। साजन के साथ बैठ जाइए।
इस बैग में रखे नोट गिनो। पूरे 5 लाख है कि नहीं? आजकल बैंक की गड्डियों में भी नोट कम निकलते हैं। अच्छा खुश हो? मिल गया, महाराज जी साहब मिल गया। वो चोरी हुए पैसे मिल गए। हाँ, अरे कहाँ मिल गए? खाली पेटी में। हमारी पेटी में? वो थारा नहीं, मारा पीसा है। हाँ, 4.5 लाख रुपया पेटी में है, पर इस 100 की 5 गड्डी मारी है। कैसे मालूम थारी है? अरे भाई, मैं हर नोट की गड्डी पे रोली का टीका लगाऊं, देखो लगड़ा है कि नहीं? लगड़ा है ना? नहीं लगेगा तो है। हाँ, तुझे मारा है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। संभालो था की पेटी। 1 मिनट रुको। काई हुई हो? ए नेकचंद जी, बुला रहे हैं, नेकचंद जी, बुला रहे हैं। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। माफ करना ना करना वो तो बाद में देखेंगे। पहले ये बताइए, आपने जो 5 लाख रुपए दिए थे, ये कहते हैं उनमें से 50,000 रुपए इनके। हाँ, मैंने तो 4.5 लाख ही दिए थे जी। हमसे डरामा जी, हैं? ये 50,000 रुपए इसी बैग में से निकले हैं चोरी के। ये मेरे नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अभी पता चल जाएगा। पंडित जी मंत्र रोको। नहीं, अतुल बेटे, यस डैडी। उठ जाओ। ओके डैडी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये शादी मत रोकिए हजारीलाल जी, ये मामला सुलझ जाएगा। ये मामला और उलझ गया है। जब तक ये पता ना चले कि रुपया चोरी का आया कहाँ से, ये शादी रुकी रहेगी। अब बाकी का 4.5 लाख रुपया कहाँ से आया, ये भी बता दीजिए। बेटा ही मेरे 6 महीने का बंदोबस्त हो गया, जेल जाने का टाइम आ गया। माँ को जरूर मिला। मैं अपनी बेटी के सिर की सौगत खा के कहता हूँ, मैंने अपनी एक एक चीज गिरवे रख के ये पैसे जमा किए। मुझे इन 50,000 के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ झूठ बोलते हैं आप। सच कह रहे हैं ये। बैग में पैसे मैंने रखे थे। अरे मिल गयो, यही है बिस्कुट वालो। तुम तो बंसीधर के बेटे हो? जी नहीं, मैं यहाँ किसी का बेटा नहीं हूँ। मैं एक चोर हूँ। इस सेठ के पैसे मैंने चुराए और पुलिस से बचने के लिए शादी में घुसाया। यहां आकर देखा कि समाज के जाने माने इज्जतदार लोग रीति रिवाज परंपरा के नाम पर इस लड़की के मजबूर बाप को लूट रहे हैं। मैंने इनकी मदद करने की सोची। दहेज में 50,000 रुपए कम थे। मैंने अपने चोरी के पैसे इनके बैग में रख दिए, जिनके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। बस ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने। असली बात बता। असली बात तो मैं बताता हूँ अंकल जी। इसका मैथिली के साथ चक्कर है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये मैथिली के कमरे में था। सॉलिड चक्कर है इन दोनों का। एक लफ्ज भी जबान से बाहर निकालो। एक मिनट। गुल्लू बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि इस चोर का मैथिली के साथ चक्कर है? अंकल जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। सुनो, ये मैथिली के कमरे में था। बोलो। दुल्हन के कमरे में पराया मर्द। पूरा 1 घंटा आंटी जी। ये भी सुनो। और ऊपर से दरवाजा बंद। अब क्या बोले? झूठ है ये झूठ बोल रहा है, ये इल्जाम लगा रहा है। इन जुबान में कीड़े पड़े। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इस चोर से पूछो। चोर से क्या पूछो, इस लड़की से पूछो। क्यों री, क्या गुल्लू सच कह रहा है? ये चोर 1 घंटा तेरे कमरे में था। ये तो क्या कह रही है? देखा, अब बोलो। क्यों मेरी बच्ची को इज्जत लेने पे तुली है? कुछ नहीं बची, तुम्हारी तो पूरी गई। अब तो हमारी इज्जत पे बनाई है। बस बहुत हो गया। एक शरीफ लड़की पर बिना सच्चाई जाने कीचड़ उछल रहे हैं आप। मैं सेठ गुलाब चंद से बचने के लिए इनके कमरे में जा चुका। मुझे तो पता ही नहीं था कि यह दुल्हन का कमरा है। अरे आज से पहले इन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं था। यह बेचारी तो अभी तक मेरा नाम तक नहीं जानती। और आप देखिए, मैथिली एक बहुत अच्छी चरित्रवान लड़की है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन शादी की रस्म पूरी कीजिए। चुप कर। एक चोर से सर्टिफिकेट लेके हमें लड़की को पास नहीं कराना है। देखो नेकचंद, बात बड़ी बदनामी की हो गई है। एक अजनबी आदमी तुम्हारी बेटी के कमरे में 1 घंटा बैठा रहा और 50,000 छोड़कर गया। और इसका हम क्या समझें? वही आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती है, मगर फिर भी तुम पर तरस खा के हम तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हैं। बेटा तो यस डैडी। बैठ जाओ। ओके डैडी। अब देवता है, भगवान है आप। हाँ तो नेकचंद, 50,000 तो पहले ही कम थे। अब
इस लड़की के शुद्धिकरण और पूजा पाठ पर 50,000 और खर्चा होगा। हो गए पूरे 1 लाख। नहीं पैसे अभी नहीं चाहिए, हम इतने पत्थर दिल भी नहीं है, फेरे तो हो जाएंगे। मगर हाँ, 2-4 दिन के बाद 1 लाख रुपए के साथ लड़की को तुम हमारे घर भेजना। हजारी लाल जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? आप हाँ कह दो पापा, क्या आप हाँ कह दो पापा। क्या बकती है तू? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? जैसे हजारी लाल जी ने कहा, एक आदमी मेरे कमरे में बैठ कर गया, 50,000 छोड़ गया। कल 2 बैठा लूंगी, 1 लाख मिल जाएंगे। और इनसे पूछ लीजिए, इन्हें और चाहिए तो 4-5 बिठा लूंगी। हाय राम! क्या कहा बेशरम लड़की, अपनी जबान को लगाम दे। नेकचंद, ये शादी करनी है या हम उठ जाए? उठ जाओ। क्या कहा? मैंने कहा उठ जाओ। क्या कहा? बाहर निकलो फौरन, अभी और इसी वक्त। मैं दिले चुप कर बेटा, चुप। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूंगी। बस बहुत हो गया। इस आदमी की धमकियां सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए। उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए। आप उठने को कहे तो जाते क्यों नहीं? यहाँ क्यों खड़े हो? निकलते क्यों नहीं? अरे क्या कह रही है? और तू अपने बाप के इशारे पर रहने वाले कीड़े, तू अपने क्या क्या बैठा है? उठ वहां से। मैथिली, तमीज से बात कर, मैं तेरा होने वाला पति हूँ। चुप छुछंदर, तेरे जैसे पति से तो सती होना अच्छा है। चल भाग यहाँ से। डैडी, डैडी मेरी शादी। तू फिक्र मत कर बेटा, 10 शादियां करवाऊंगा मैं तेरी। ये तो रह गई कुंवारी, देखता हूँ कैसे क्या देखेगा तू? हाँ, क्या देखेगा? अरे अब तो दुनिया तेरा तमाशा देखेगी। तू, तेरी बीवी, तेरे सारे रिश्तेदार, नौकर चाकर सारे जितने आए ना, उन सब के कपड़े, ये सूट बूट, पगड़ी, मोजे, यहाँ तक कि बनियान, रुमाल और चड्डी तक मेरे पापा के दिए हुए पहने खड़े। अगर 2 सेकंड और खड़े रहे ना तो सारे यहाँ उतरवा के नंगा पका दूंगी। दीदी, अपनी तो इज्जत पूरी अब गई, कुछ भी नहीं बची। चलो भागते हैं यहाँ से। अरे मामा, क्या कुसुर पुसुर कर रहा है? हाँ, रेबिस के कीटाणु। दीदी, हराम, ये तो पागल हो गई। तू पागल, तेरा सारा खानदान पागल। लालची बुढ़िया, कांजीवरम की काजी हाउस की भैंस। शुक्र कर मैं तेरी बहू नहीं बनी, वरना जलकर मरती तू किचन में और तेरा फोटो छपता अखबार में। दीदी, दीदी। बेचारे मेरे पापा एक आदमी से हाथ जोड़कर ऐसे माफी मांग रहे थे, जैसे लड़की को पैदा कर कर उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया। तो है तुम सब पर। निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट, निकलो। अरे मैं करता हूँ इन्हें गेट आउट, मार मार के इनकी तशरीफ पे लात। आओ जी बुआ जी मेरे चल साथ। आगे बढ़, दिखा दे आगे अपने। क्या बढ़ूं? चल,